वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है सुबह का समय, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज मैं रात को मैंने राजमा भिगो के रखे थे, तो बस वही बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि होता ये है ना कि सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके काम करने की खुराक में लगी रहती हूँ, और जल्दी से फिर काम हो जाएगा ना तो थोड़ा मुझे आराम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ना राजमा ही बॉईल करने के लिए रखूँगी। और जो रात को मैं जो अपनी जाली होती है हमारी उसको बंद कर देती हूँ, सिंक की जो जाली होती है उसको बंद कर देती हूँ ना, कि ताकि रात को कोई भी कीड़ा मकोड़ा स्लैब पे ना आ सके। तो इसीलिए, और उसके ऊपर ना मैं वो भी लगा देती हूँ ईंट। तो बस उसको भी हटा दी है, और मैंने वो जो बर्तन मांजने का जूना होता है वो गिर गया था, उसे भी हटा दिया था। तो कुल मिला के इस तरह से अब घर के काम की शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आए ना तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए। और बस वर्मा जी भी दूध लेके आ गए थे, और आने के बाद में वो चले गए हैं बाहर, गली में कुछ काम होगा तो वो वहाँ चले गए हैं। और मैं बस ये दूध भी बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। तो देखिए बैक टू बैक हम काम करते रहेंगे ना तो फिर कोई भी दिक्कत भी नहीं लगेगी, और हमारा काम भी बढ़िया तरीके से होता चला जाएगा। पास में जो ये गैस है ना ये 3 बर्नर वाली है। और देखिए 3 बर्नर वाली का फ़ायदा बहुत होता है, काम बहुत आसानी से निबट जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ में कर दिखा भी रही हूँ और कर भी रही हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल रख दिया है राजमा भी बॉईल होने के लिए, और दूसरे बर्नर पे रख दिया है मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए, और तीसरी साइड में रख दे रही हूँ मैं पानी भी बॉईल होने के लिए, मतलब पानी गुनगुना होने के लिए। और यशु स्कूल के लिए तैयार हो गया है, तो वो जाएगा अपने स्कूल और मैं पीऊँगी गर्म पानी, और अपनी मुझे दवाई भी लेनी है। साथ के साथ रख दूंगी अब मैं चाय बनने के लिए भी, क्योंकि साहब अभी उठे नहीं हैं यानी कि वर्मा जी, और वो जब तक चाय उनके पास नहीं पहुंचेगी ना तब तक वो उठेंगे नहीं। तो इसीलिए उनके लिए चाय बनने के लिए रख दिया है। और इधर इन तीनों चारों की मंडली आ गई है, और अभी एक बंदा मिसिंग है, यानी कि इनका एक दोस्त मिसिंग है। तो ये ना 4 दोस्त हैं और चारों ही इकट्ठे ही जाते हैं स्कूल के लिए, और सबका अड्डा यहीं पे है। तो बस अभी उसी का इंतज़ार चल रहा है, और जब तक वो नहीं आएगा ना तब तक ये चारों में से कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। और दूसरे वाले स्कूल के जो हमारे घर के थोड़ा सा नज़दीक है वहाँ भी बच्चे स्कूल आने लग गए हैं। तो सुबह 8 बजे का ही समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और मैं पानी वगैरह पी के दवाई लेके और वर्मा जी को चाय दे के चली आई थी ऊपर वाले रूम में, क्योंकि मुझे आज इधर की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो कल मैंने डस्टिंग की थी यहाँ की, और आज मैं इसकी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। क्योंकि देखिए जैसे जैसे मेरे पास समय होता है ना मैं वैसा ही काम कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे बैक में भी पेन रहता है और मुझे थेरेपी के लिए भी जाना पड़ता है। तो वहाँ से 2-3 घंटे मेरे वहाँ भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस चक्कर में ना मेरा दिन का काफ़ी जो टाइम होता है ना काम करने का वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे चल के ठीक भी तो मैं ही हो जाऊंगी। और ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही ना टॉवल धोया था। तो ये टॉवल ना उस यशु अपनी जो चेयर है राउंड वाली उस पर डाल लेता है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल मना कर रहा था कि मम्मी अब नहीं डालना मुझे, तो इसको उठा के रख देना। तो फिर मैंने उसे धो दिया था ब्लैक वाले टॉवल को, और धोने के बाद में अब मैंने इसको बेड में ही डाल दिया है।
संतोष को जुकाम हो गया है, बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा है। जिस समय पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, बहुत सिर दुख रहा है मेरा और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आज कुछ भी करने का। ना तो बिल्कुल बात करने का मन कर रहा है, ना वॉइस ओवर करने का मन कर रहा, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और आप लोग ये सोचोगे कि इस वाली जो ये रूम है इसका मेकओवर वगैरह क्यों नहीं करती हूँ मैं। तो देखिए इस वाले जो रूम है ना, इसमें पूरे पूरे में टाइल लग रही हैं, पूरे जो सीलिंग कहते हैं ना वहाँ तक टाइल्स लग रही हैं। तो इसमें ना मैं चाहकर भी कील नहीं लगा सकती हूँ और इसी वजह से मेकओवर वगैरह मैं नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, दिवाली का थोड़ा बहुत मेकओवर यहाँ का करूँगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर कर पाई तो, और नहीं कर पाई तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिस वो हॉल में मैं रहती हूँ, देखिए जहाँ हम सारा दिन निकाल देते हैं ना, बस उसी तक का ही काम हो पाता है, बाकी सारे कमरों में नहीं हो पाता है। क्योंकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सारा दिन करते करते मैं इतना थक लेती हूँ ना कि फिर मेरे पे नहीं हो पाता। और सारा दिन ना काम ही काम है, बस करने वाला काम बंदा होना चाहिए। काम तो इतना है ना बेहद। तो मैंने बेडशीट वगैरह तो चेंज कर दी है और देख रही थी अपने बैंगल बॉक्स में कि कौन कौन सी कलर की चूड़ी हैं कि नहीं है। क्योंकि जो मैंने दिवाली के लिए साड़ी तैयार की है, देख रही हूँ उसके कलर की चूड़ी है या नहीं है मेरे पास में। और अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर मुझे मार्केट से ला के रखनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर मिक्स एंड मैच तो है ही है, कहीं ना कहीं जुगाड़ तो बनाऊंगी। और बस बाहर ही निकली थी तो दिखा तो चौक में कपड़े पड़े हुए थे कल वाले, तो उन्हें भी उतार के लेके जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना सुबह सुबह की जैसे ही बिल्कुल सूरज निकलता है ना, वहाँ से छन के धूप इधर आ जाती है और सारे ही कपड़े ना बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और सारे दिन की धूप जब तक सूरज नहीं घूमता है ना 12 बजे तक, खूब अच्छे से धूप रहती है। तो इसलिए ना मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कपड़े सुखाने की। यहाँ डाल देती हूँ, रात भर ओस से भी बचे रहते हैं और सुबह की धूप जो लगती है वो भी लग जाती है, तो कपड़े एकदम सूख जाते हैं। और बस मैं उन्हें भी उतार के नीचे ही ले जाऊंगी और इन्हें फोल्ड वगैरह भी करके रखना है अभी। और आ गई मैं बाथरूम में, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी गलाने हैं। अभी तक मैंने कपड़े नहीं गलाए थे, और वो इसलिए नहीं गलाए थे क्योंकि मुझे ऊपर से बेडशीट भी लेके आनी थी और साथ के साथ धोती भी चल रही हूँ मैं सारे ही कपड़ों को। और जब मैं ऊपर से उतर के आ रही थी ना, तो मेरा पैर मैक्सी में ही उलझ गया था और मेरी इधर से जो मैक्सी है ना साइड से, वो उधड़ गई। तो अब उधड़ गई तो उधड़ गई, अब मैं क्या कर सकती थी। तो सोचा चलो इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, अब मैं जब नहा लूँगी तो उसके बाद में ये उतर ही जाएगी। और जब ये सूख के बिल्कुल रेडी होएगी रखने के लिए, तभी मैं इसे अच्छे से सिल दूँगी, ताकि ना फिर ये आगे के लिए दिक्कत ना करे। तो अभी इसको देखिए इग्नोर कर दीजिएगा, कमेंट मत करिएगा इसके लिए। पर क्या कर सकती हूँ, देखिए मुझे काम की बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि मुझे 11:30 बजे तक वहाँ थेरेपी के लिए पहुँचना होता है। और काम इतना होता है ना कि अभी मैंने सब्जी भी नहीं बनाई है, और बस यहाँ से जाऊँगी ना तो सीधा पहले झाड़ू पोछा लगाऊँगी, नहाऊँगी और फिर उसके बाद में सब्जी के लिए जाऊँगी। तो उसके बाद ही मैं ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, मतलब नहा धोने के बाद में। क्योंकि गाय की रोटी निकालनी होती है, तो गाय की रोटी तो जब ही निकाल सकते हैं जब हम लोग नहा लेंगे। तो इसी वजह से ना मैं जो काम करती हूँ ना, फिर साथ के साथ ही सब्जी बना देती हूँ और दूसरी तरफ खाने की तैयारी भी कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी ये ना अपनी ड्रेस जो है चेंज नहीं की है। तो कपड़े तो मैंने भिगो दिए टब में, और सोच रही थी कि इन पायदान वगैरह को भी धो देती हूँ, ताकि ये भी समय तक सूख जाएंगे। क्योंकि धूप इतनी निकल नहीं रही है और इतना धुंध कोहरा हो रहा है ना, धुंध ही है, कोहरा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन धुंध बहुत हो रही है। और बस इसीलिए ना मैंने सोचा चलो धीरे धीरे करके, क्योंकि तीनों फ्लोरों पे पायदान पड़े हुए हैं, तो दो दो तीन तीन तो हैं ही हैं। अब उन्हें सबको इकट्ठे धो दूंगी तो फिर डालने में दिक्कत हो जाएगी। और देखिए मेरे पास एक ही एक सेट है, मेरे पास दूसरा सेट है नहीं कि इन्हें धो दूंगी तो दूसरा सेट मैं बिछा दूंगी, तो ऐसा नहीं है मेरे पास में। और झूठ नहीं बोलूँगी, जो चीज़ है मेरे पास उतना ही बताऊंगी। तो इसीलिए ना मैं एक एक फ्लोर के धोती चलूँगी, और जैसे जैसे सूखते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें डालती भी चलूँगी। तो इस तरह से ना क्लीनिंग भी अच्छे से होती चली जाएगी। और देखिए मैं कपड़े ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी दिनों से शेयर कर रही हूँ कि मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, मुझे मशीन वाले कपड़े भी पसंद नहीं आते हैं। तो इसीलिए बस मैं अपने हाथों से ही ज़्यादातर काम लेना पसंद करती हूँ।
और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप में से किस किस को हाथ से धुले हुए कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। मशीन की तो मैं बताती हूँ कि हाँ, मजबूरी होती है, जो कोई धोते हैं या किसी पे समय नहीं हो पाता या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है। और अगर इस ऐसा कोई इशू नहीं है तो कौन कौन अपने घर में हाथ से कपड़ा धोता है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने कपड़े वगैरह गला दिए थे और पायदान भी धो दिए थे, तो अब आ गई हूँ मैं नीचे फ्लोर के लिए पोछा लगाने के लिए। तो ऊपर से पोछा लगाते हुए नीचे वाले फ्लोर तक पहुँचूँगी और ये वहाँ की ही जीना चल रहा है, तो जीने पे से ही मैं पोछा लगाती हुई जाती हूँ, ताकि ना एक बार का चढ़ना कम हो जाए मेरे लिए। और देखिए, काम ना मेरे पास बहुत है, सच में ही काम बहुत है, मैं परेशान हो जाती हूँ काम करते-करते। और बीच-बीच में मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है ना, तब मेरे पास और भी ज़्यादा काम हो जाता है। फिर तो ये समझ लीजिए मैं परेशान हो जाती हूँ पूरी तरह से। तीनों फ्लोर की सफाई करने में। तो ये मैं ना इसीलिए आप लोगों को ना ज़्यादातर डीआईवाई वगैरह कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, ना कोई मैं और काम दिखा पाती हूँ, ना कोई मैं साज सजावट दिखा पाती, क्योंकि सफाई में ना 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं और फिर उसके बाद में सभी का काम समय पे करके देना होता है। और यशु स्कूल से भी आ गया था और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हो पाई। तो बस पूजा तो मैंने कर ली है और सबके लिए खाना भी बना दिया था और अब मुझे जाना है थेरेपी के लिए। और आज मैं हो गई हूँ थेरेपी के लिए लेट, तो मैं आज 11 साढ़े 11 वाला बैच नहीं पकड़ूंगी। आज मैं उसके सेकंड वाला बैच पकड़ूंगी ताकि मैं समय तक पहुँच सकूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो आपको 1% भी पसंद आता है ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वर्मा जी पता नहीं कहाँ चले गए थे किसी काम से, तो ये अब आए हैं वहाँ से लौट के। और आने के बाद में अब ये अपने लिए रेडी होंगे और मैं भी अपने लिए रेडी हो रही हूँ। तो ये जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि इन्हें आज जाना था काफ़ी लेट। और मैं जाऊँगी अपने लिए थेरेपी कराने के लिए, तो मैं भी हो गई हूँ ज़्यादा लेट। तो यशु आ गया है, वो कह रहा है मुझे खाना दे दीजिए, तो मैं भी उससे बोल रही हूँ 5 मिनट दो बस मुझे, मैं तुम्हें खाना अभी देती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बाल बांध लेती हूँ। अगर बाल नहीं बांधूंगी ना, तो फिर पूरे घर में बाल ही बाल दिखाई देने लगते हैं। और किसी के भी खाने पे अगर बाल आ गया तो समझ लो घर में तबाही मच जाएगी। तो इसीलिए ना सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं बाल बांध लूँ। और अगर मैंने बाल नहीं बांधे हैं तो जब तक मैं खोलती भी नहीं हूँ अपने बालों को, तब तक कि सारा घर का काम ना कर लूँ, क्योंकि ना बाल घर में रहते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, ये गलती की निशानी होती है। और अगर घर में बरकत, सुख शांति, समृद्धि और इस तरीके से साफ-सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। भगवान की पूजा भी नियम से करनी चाहिए। तो जो छोटे-छोटे हमारे काम हैं ना, उनको ज़रूर करना चाहिए। तो बस मैं भी हो गई रेडी और अब मैं जाऊँगी अपनी थेरेपी कराने के लिए और थोड़ी-सी देर करूँगी पहले मिट्ठू से बात। तो देखिए, ये काम मेरा बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में।